सचखंड स्थापन करते। तुम बाबा के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नालिश सुनने। मीठे बच्चे, सत्य बाप सचखंड स्थापन करते। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नालिश सुनने। प्रश्न है, तुम बच्चों को अपने ग्रस्त व्यवहार में बहुत बहुत संभल कर चलना है, क्यों? तुम बच्चों को अपने ग्रस्त व्यवहार में बहुत बहुत संभल कर चलना है, क्यों? परमात्मा भाई भाई और उत्तर है क्योंकि तुम्हारी गत मत न्यारी, तुम्हारी गत मत न्यारी है, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है। इसीलिए विशाल बुद्धिवन सबसे तोड़ निभाना है। इसीलिए विशाल बुद्धिवन सबसे तोड़ निभाना है। अंदर में समझना है हम सब भाई भाई बाप भाई बहन है। अंदर में समझना है हम सब भाई भाई और भाई बहन है। बाकी ऐसे नहीं स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई, बुद्धि से समझना है, कहना नहीं। बाकी ऐसे नहीं समझना, ऐसे नहीं स्त्री अपने पति को कहे तुम भाई हो। इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया। सुनने वाले क्या कहेंगे, इन्हें क्या हो गया। युक्ति से चलना है। ओम शांति। बाप बैठ, रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते। रूहानी अक्षर ना कहे सिर्फ बाप ही कहे तो भी अंडरस्टूड है। ये रूहानी बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई कहते हो ना, तो बाप बैठ समझाते बच्चों को। सबको तो नहीं समझाएंगे। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान वाच किसके प्रति, भगवान के सब बच्चे हैं। वो भगवान बाप तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग भी सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालत और कोई को चल ना सके। जिन को संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर ज़्यादा सुने। पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच। उनको ये पता थोड़ी है कि इनको सिखलाने वाला कौन है, समझाने वाला कौन है। वह तो सुप्रीम सोल है, ज्ञान का सागर निराकार है। वह है ही ट्रुथ, वह सत्य ही तो बताएंगे। फिर उनमें कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। तुमने सब छोड़ दिया ट्रुथ के ऊपर,
तो पहले पहले इस पर समझाना है कि हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। यह राजाई पद है ना, जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सभी का बाप है वही पारलोक की बाप है, समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वह है पतित पावन। वह जब यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो कि वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद 22 दुनिया उन्हीं है। ये मनुष्य जानते नहीं कि भारत ही 22 था। बुद्धि चलती नहीं, गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसीलिए किसको पता नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं तो टीका करते, ब्रह्मा बाबा को देखते ना तो उनको ही समझ लेते हैं। तो बाबा ने कहा कुछ बोलते हैं, इसीलिए पहले पहले समझाओ। इसमें लिखा है शिव भगवान वाच, वह तो है ही सत्य, बाप तो है ही नारेशफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह शिक्षा अभी तुमको उस बेहद के बाप से ही मिलती है। वही सृष्टि का रचयिता, पति, सृष्टि को पावन बनाने वाला। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? वह नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते बाप सत्य है, जो बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए। अभी तुमको निश्चय है, क्या निश्चय? बैरिस्टर पढ़ाई करना तो उसको पक्का निश्चय है कि हमने बैरिस्टर बनना है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को क्या निश्चय है? भगवान पढ़ाते हैं, पहले तो पढ़ाइए। तो बाबा ने कहा कई निश्चय करते भी है, फिर संशय वृद्धि हो जाती है। उनको सब कहते, तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते, फिर भगवान को क्यों छोड़ करके आए? पहले तो नशे से ज्ञान सुनाते ना, फिर कहेंगे तुम क्यों भगवान छोड़ करके आए? संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं। कोई ना कोई विक्रम करते हैं। भगवान उवाच काम महाशत्रु है। उन पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में जाएंगे। यहाँ तो है ही राजयोग के बाद तुम जाकर राजाई करेंगे। बाकी जो आत्माएं हैं वो अपना हिसाब किताब चुप कर वापस चली जाएगी। यह कयामत का समय है। अब ये बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया को सतयुग कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम अभी अपना पुरुषार्थ करते हो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत है। तुम समझते हो अभी हम सब नरकवासी है। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। सब स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। बाप कहते जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊँगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्ति का है ना। सब पुकारते रहते हैं गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर है भगवान ये शब्द जरूर निकलेगा।
अब भक्ति और ज्ञान में फर्क है। ज्ञान और भक्ति में तो फर्क है ना। तुम्हारे मुख से कभी है ईश्वर, है भगवान शब्द नहीं निकलेगा। मनुष्य को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस हुई पड़ी है। तुम जानते हो वह हमारा बाप है। तुमको है बाबा थोड़ी कहना, बाप से तुमको वर्षा लेना है। तो बाबा ये तो पहले निश्चय हो कि हम बाप से वर्षा लेते। दादा वर्षा नहीं देता, बाबा वर्षा देता है। बाप बच्चों को वर्षा लेने के अधिकारी भी बनाते हैं। यह सच्चा बाप है ना। बाबा जानते हैं हमने जिन बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बैठाए, विश्व का मालिक बनाया था, वही बच्चे। तो बाबा ने कहा काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो गए और फिर मैं ज्ञान चिता पर बिठाए घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाबा ने समझाया तुम आत्माएं शांति धाम और सुख धाम में रहती हो। सुख धाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, यानी संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहाँ देवताएं रहते हैं और वह है स्वीट आत्माओं का घर। सभी एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पाठ बजाने। हम आत्माएं हैं वहाँ की रहवासी। तो बाबा ने कहा हम आत्माएं वहाँ की रहवासी नहीं है, वो एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। सिर्फ घर के माना हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं है, वो एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदलकर पाठ बजाते हैं। हाँ, तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, जहाँ हम आत्मा फिर वापस जाते हैं। अब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते तो बाप आकर सबको साथ ले जाएंगे। इसीलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख करता सुख करता है। इतने सारे मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार तो करो। पतित पावन कहकर बुलाते किस लिए? अपने मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते, इसीलिए कहते अब घर ले चलो। यह मुक्ति को मांगने वाले हैं। भारत का प्राचीन योग भी इतना मशहूर है। विलायत में जाते तो प्राचीन राजयोग सिखलाने। क्रिश्चियन बहुत है जो सन्यासियों का मान रखते हैं। गुरु कफनी की जो परवरिश है वह हड्डियों के। गुरु जो कफनी पहनते हैं वो परवरिश कहाँ की है? हड्डियों की है। तुमको तो घरवार छोड़ना नहीं, ना कोई सफेद कपड़ा पहनने का बंधन है। तो जब कोई बड़े आते मधुबन जाते तो अच्छा लगता है। देखना जैसी स्थान वैसी वेश, देश देख करके वेश बदलना पड़ता है ना। तपस्या कर रहे होंगे और ज़्यादा गहरी कलर की कपड़ा होगी तो उसका तो वातावरण में कोई असर पड़ता है ना। बाकी कोई बंधन नहीं है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहो तो ड्रेस यही हो गई। आजकल वैसे भी सफ़ेद पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं सफ़ेद चादर डालते हैं। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना दो बात है। ये बातें समझने में टाइम लेती हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में एक बाप है, इस समय तुमको 3 बाप है, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वह भी तो बाप सबका है ना। अच्छा, अब 3 बाप में सबसे ऊंचा वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा।
ब्रह्मा द्वारा स्थापन करते हैं और ब्रह्मा द्वारा भी वर्षा देते हैं। तो इस चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव आदि देवी है। यह है ग्रेट 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 फादर। बाप कहते मुझे शिव को ग्रेट 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 फादर नहीं कहेंगे, ब्रह्मा आदि देव। मैं सबका बाप हूँ। यह प्रजापिता ब्रह्मा, तुम होगे भाई बहन। आपस में क्रिमिनल एल्साल्ट कर न सके। अगर दोनों की आपस में विकार की दृष्टि खिंचती है फिर गिर पड़ते। बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते तुम हमारा बच्चा बनकर काला मुंह किया। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं तुमके नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप ही कहेंगे ना, तुम उनको भाई नहीं कह सकते। ऑर्डिनरी में वे बाप को बाप ही तो कहेंगे, बुद्धि में हमारा है ये हमारा लौकिक बाप, बाप को तो बाप ही कहेंगे ना। ज्ञान तो है ना, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। बाबा गुप्त है, उसके ज्ञान भी बड़ा गुप्त है। आजकल के नाम भी लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो कहेंगे इनका तो माथा खराब हो गया। कोई आपके घर में रिश्तेदार आए, आप अपने पति को भाई को तो क्या कहेंगे, तो माथा खराब हो गया। हाँ, मेहनत चाहिए, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा तो आत्मा को कुछ दिखाई थोड़ी देता है, बाबा रियलाइज कराता, सेल्फ रियलाइज। तो ऐसे ज्ञान भी गुप्त है। हम सुनाते किसको युक्ति से सुनाए जो उसको मजाक ना बनाए। तो बाबा ने कहा अगर ऐसे संबंध हमारा है, मामा चाचा काका जो वही रहेंगे ना, अंदर से समझना कि आत्मा भाई भाई है। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है और गुप्त संबंध है। अक्सर करके स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती है, आजकल वो सब लेती है। तो बाबा ने कहा पहले नाम नहीं लेते। अभी तो वो शब्द भी जो आता था ना वो नहीं लेते थे। हमारी माता जी पिताजी का जो शब्द आता था ना नहीं लेती थी। वो शनिवार को नन्हीवार कहती थी। मैंने कहा ये क्या मतलब, हम लोग उनको चिढ़ाते थे। तो 100 में था उनका नाम, 100 शब्द आएगी तो नहीं बोली। शंकर जी को नंकर जी बोलती थी। मैंने कहा ये क्या मतलब है। पहले तो लोग नाम नहीं लेते थे ना, अब तो सारा दुनिया पति का नाम लेती है। पति स्त्री का नाम ले सकता है ना। इसमें बड़ी युक्ति से चलना है, लौकिक से भी तोड़ निभाना है, बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाप से वर्षा ले रही है, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप तो कहना पड़ेगा ना। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने वह भाई बहन नहीं समझेंगे। जो बी के बने हैं वो इन बातों को समझेंगे, लेकिन गुप्त रीति से युक्ति से चलना पड़ेगा। बाहर वाले तो पहले ही चमकेंगे, इसमें समझने की बुद्धि अच्छी चाहिए। बाप तो बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते, बाबा तो बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते। तुम पहले हद की बुद्धि में थे। हम जब सेंटर पर रहे, जो हमें सेंटर पर रखा वो हमारे लौकिक मौसा जी थे। और संदेशी दादी कहती थी रेगुलर स्टूडेंट थे, पुराने भाई थे, वहाँ के बड़े भाई के मानते थे। तो दादी मुझे कहती थी इसका नाम लेकर के भाई बोलना। मेरे से तो निकले ही नहीं भाई, सामने में कुछ नहीं बोलती थी, बात भी करना नाम नहीं लेती थी, पीछे तो वही शब्द निकलेगा ना जो रिश्ता है, तो निकलता ही नहीं था। दादी कहती मोह है मोह क्या, तो इतने वर्षों से उनको वही बुलाया तो थोड़ा वो शब्द निकलता है। तो बाबा ने कहा हम सब भाई बहन हैं,
अभी बुद्धि चली जाती है बेहद में, वो हमारा बेहद का बाप है। लौकिक घर में सासू को सासू कहेंगे, उसको बहन थोड़ी कहेंगे। अच्छा, पूरा परिवार ज्ञान में चलते तब तो बात अलग है, कह सकते हैं आपस में। चलता ही कोई नहीं तो कैसे कहो। तो बाबा ने कहा घर में रहते बड़ी युक्ति से चलना है, नहीं तो लोग कहेंगे यह तो पति को भाई सास को बहन कह देते, इनका क्या है। युक्ति से तो चलना पड़ेगा। ये ज्ञान की बातें तुम जानो और क्या जाने कोई। कहते हैं ना प्रभु तेरी गत मत कोई जान। अब तुम उनके बच्चे बनते हो तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बड़ी संभाल से चलना पड़ता है। कहाँ कोई मुझे नहीं तो प्रदर्शनी में तुम बच्चों को पहले यह समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब तुम बताओ कि भगवान कौन है। निराकार शिव या देहधारी श्री कृष्ण है। जो गीता में भगवान वो बात श्री परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे हैं या श्री कृष्ण ने। कृष्ण तो स्वर्ग का पहला प्रिंस है, ऐसे तो कह नहीं सकते कृष्ण जयंती सो शिव जयंती, ऐसे तो नहीं कह सकते ना। शिव जयंती के बाद फिर है कृष्ण जयंती। शिव जयंती से स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण कैसे बना, वह समझने की बात है। शिव जयंती, गीता जयंती, फिर पट से है कृष्ण जयंती। क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं ना, बच्चों की बुद्धि में तो आया है ना। जब तक शिव परमात्मा न आए तब तक शिव जयंती मना नहीं सकते। जब तक शिव आकर कृष्ण पूरी स्थापना ना करे, कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं परंतु समझते थोड़ी है। कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में होगा। देवी देवताओं की राजधानी जरूर होगी। सिर्फ एक कृष्ण को बादशाही तो नहीं मिलेगी ना, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते ही है कृष्णपुरी और फिर है कंसपुरी। कृष्णपुरी नई दुनिया, कंसपुरी है पुरानी दुनिया। कहते हैं देवताएं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीता परंतु ऐसे तो नहीं। कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापना हुई। कंसपुरी पुरानी दुनिया में होगी, नई दुनिया में थोड़ी कंस दैत्य आदि होंगे। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े हैं, यह भी तुम बच्चे समझ सकते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि चलती है, देवताओं में कोई लड़ाई नहीं है। देवी संप्रदाय सतयुग में होती है, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी न देवताओं को कहते ना इन विकारों पर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाएंगे। इन विकारों पर जीत पाने से ही जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ाई नहीं है। लड़ने का नाम है नॉन वायलेंस, हिंसक बन जाए। रावण पर जीत पानी है परंतु अहिंसक बनना पाना है, लेकिन हिंसा से नहीं, अहिंसा। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी मशहूर है। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो बुद्धि का योग उस बाप से लगाना है। तुम पति से पावन बन जाएंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में उनसे योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे। कलप पहले माफी, इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होगा ही, ये तो निश्चित है ना। पुरानी दुनिया का विनाश तो होगा। सब हिसाब किताब चुप हो जाएंगे। फिर क्लास ट्रांसफर हो, नंबर बार
बैठते हैं ना, तुम नंबरवार जाकर वहाँ राज्य करेंगे। कितनी समझ की बात है। अच्छा मीठे मीठे सिटी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, इस कयामत के समय जबकि सतियों की स्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है। ऑनलाइन में कितने लोग हैं भाई? इस कयामत के समय जबकि सतियों की स्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है। बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है। उठता संशय? बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरा, ज्ञान और संबंध गुप्त है। ज्ञान के आधार से सब संबंध हमारा गुप्त है, इसीलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। बड़ी दादी की क्लास जिन्होंने सुना होगा ना, दादी बड़ी युक्ति से समझाती, प्रकाश में जाती, बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। कोई ऐसे शब्द नहीं बोलनी है तो सुनने वाले मूंझ जाए। रिश्ता संबंध जो बाबा ने कहा ना, सास को सास ही तो कहेंगे, पति को पति कहेंगे, लेकिन जो कोई विजिटर घर में कुछ और आते हैं वो सुनकर मूंझ जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो सुनने वाले मूंझ जाए। आज का वरदान सुनना बहुत इम्पोर्टेंस है। मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। ये जो एक्सप्लेन किया है ना, वो एक एक लाइन अंडरलाइन करना बहुत अच्छा। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं चल सकते। स्थिति की स्पीड तेज नहीं होती है। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं चल सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार। मनमत माना पूरी ज्ञानी नहीं, अल्प ज्ञानी। अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो उत्पन्न संकल्प उत्पन्न होता उस स्थिति को डगमग कर, पूरा ज्ञान स्वरूप नहीं, अल्प ज्ञान। तो जो उल्टा सीधा संकल्प अगर उत्पन्न होता वो क्या करेगा? स्थिति को डगमग करता है। इसीलिए चेक करो और कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो तो पद्मों की कमाई, एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो, माना कोई भी एक कदम बिगर श्रीमत के ना हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। स्लोगन
मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। मन में सर्व स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है।